विकल्प बन गया है। डुमरांव विधानसभा में इसकी कितनी छवि ग्राउंड पे देखा जाए तो कितना इसका जो कार्यक्रम है, जो लोगों के बीच प्रभावशाली बातें हैं, वो कितना बेहतर है? शुरू में तो लग रहा था कि जनसुराज की स्पीड बहुत कम है, मगर धीरे धीरे आज के डेट में हमको लग रहा है कि अच्छा फाइट कर रहा है और अच्छा कंपटीशन देगा और पार्टी को। जहाँ पे देखा जाता है राजनीति में लगभग धनार सीट्स बाहुबली जो होते हैं, उस टाइप के लोग, एक बैकग्राउंड वहाँ बना हुआ है, माइंडसेट है कि ऐसे लोग राजनीति में आते हैं। लेकिन जनसुराज ने इस माइंडसेट को तोड़ा है, जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों को ला रहा है। ये कितने सफल हो पाएगा फाइट करना? मेरे ख्याल से 100% सफल होगा। इसलिए सफल होगा, सभी लोग सभी लोग ये मतलब चाह रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि आए, जिसको हम चुन के इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम दे रहे हैं और जिसके कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, एक गुंडा आदमी क्या करेगा? तो एक सफल मतलब इच्छा शक्ति, अच्छा करैक्टर का आदमी जो रहेगा वो बेहतर काम करेगा। बनिस्बत कोशिश बहुत अच्छा जा रहा है कि जनसुराज जो भी है, उनके जितने भी प्रत्याशी हैं या जो भी प्रत्याशी मतलब भावी प्रत्याशी हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सभी साफ़ सुथरे और मेहनती और काम करने वाले लोग हैं। विपक्षी लोग ये आरोप लगाते हैं कि जितने भी जनसुराज के प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में आए हैं चिल करने के लिए, 2-4 महीने के बाद वो फिर अपने अपने कामों में लौट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी जुड़ा है, जैसे हम ही को ले लीजिए, हम ही प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, मतलब हमने भी भरा है। हमको टिकट मिले या ना मिले, नहीं मिलेगा तो क्या हम छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे। हाँ, हम संगठन के लिए, अपने पार्टी के लिए और हमेशा काम करेंगे, करते रहेंगे। और जो हमारे विधायक रहेंगे, हम लोग को लगेगा कि हम लोग को सजेशन देना चाहिए, हम देंगे समय पे, उनको भी लेना चाहिए। और हम लोग मिलजुल के हम लोग जनसुराज का ऐसा हम लोग जनसुराज काम करेगा कि ताकि पब्लिक में एक नया चीज़ ही दिखे कि ऐसे भी काम होता है। ये जनसुराज मेरे लिए एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है। तो एक परिवार में जैसे मिलजुल के लोग काम करते हैं, तो हम चाहेंगे जितने भी जो भी प्रत्याशी जीतेंगे, तो हमारा कर्तव्य बनता है जो भी होंगे कि हम साथ मिलकर हम जनसुराज को मतलब ऐसा हम लोग काम करें कि जनसुराज की छवि खराब ना हो। एक विपक्ष लोग आरोप लगाते हैं कि सारे पार्टियों के मतलब कि पार्टी से अलग लोग जो जिनको टिकट नहीं मिला, बोल सकते हैं बी टीम, बाकी पार्टियों के निष्कासित लोग बाकी पार्टियों के ए टीम के लोगों के साथ फाइट करेंगे, ये तो चुनाव ऐसे ही हार जाएंगे जनसुराज के लोग। मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है उसने क्या डिसीजन ले लिया है। वो वही डिसाइड करने वाले हैं कि पब्लिक जिसके बीच हम जाएंगे, ये पार्टी पूरी पब्लिक की है, पब्लिक को वोट देना है, पब्लिक को एक्सेप्ट करना है कि हम किस नेता को चुने। ये पार्टी एक ऐसी है, पहली ऐसी पार्टी है जो जात पात से अलग हट के ये चुनाव लड़ रही है। किसी भी जात की हम लोग बात नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ का हम लोग प्रलोभन नहीं देते हैं, और नहीं कि 500 मुर्गा भात ये सब जो चलता है और पार्टियों में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हकीकत एक उनका विज़न जो है और उन्होंने जो भी विज़न रखा है उस पर बाकायदा जो बजट है बिहार का, बजट पे उन्होंने बात किया है और उसी विश्वास के साथ हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ये पार्टी आएगी तो ऐसे करेगी। आप किसी प्रलोभन में, हम प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी के कहने सुनने से, सब पार्टी में तो भाग तो होता ही रहता है, तो ऐसा ही सब बेकार की बात है, सब ऐसा इसका कोई दम नहीं है इस पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं। विधानसभा से अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, अगर आप जीत दर्ज करती हैं यहाँ से, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी डुमरांव विधानसभा में? डुमरांव विधानसभा में तो पहले तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पहले यहाँ की जो समस्या है मैं पहले उसको समझूँ। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पहले एक आदमी नोटिस करेगा कि इसमें क्या क्या समस्या है और उस समस्या को प्राथमिकता के हिसाब से उसको शॉर्ट आउट करेगा आदमी, मगर करेगा ज़रूर। इसमें आप लोग की सभा में भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या लग रहा है वो वोट में तब्दील होने वाला है? मैंने तो जितना सभा कराया है उसमें
हम भी अपना वो करते हैं, सर्वे करवाते हैं। सभा होने के बाद लोगों को लगाते कि पूछो कि क्या लोग क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, तभी तो हम भी जान पाएंगे ना। ऐसे सभा करा दें। हम लोग तो पैसा दे के किसी को भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत छवि है, हमारी व्यक्तिगत पहचान है, उस पर लोग आते हैं, बात सुनते हैं। कुछ लोगों को बुलाना भी पड़ता है कि आप आइए, हम लोग नहीं आते हैं लोग, मगर बुलाते हैं हम लोग। चुनन चेयर दे दो, बुलाइए आप, उसमें ये करो, उसमें बुलाते हैं उन लोग को और सर्वे भी कराते हैं। तो कहते हैं कि नहीं ये पार्टी जो बोल रही है सही बोल रही है, हम लोग भरोसा करते हैं इस पार्टी पे। तो पब्लिक का ओपिनियन भी है, मुझे लगता है कि 80% पब्लिक विश्वास कर रही है। जैसे बाकी पार्टियां पब्लिक को वोट से पहले प्रलोभन देती हैं, तो कैसे लोग विश्वास करें कि जनसुराज लोगों को धोखा नहीं देता? मगर प्रलोभन मीन्स कि वो कभी पैसे की बात करते हैं, कभी क्या ये ना प्रलोभन देते हैं पैसे उससे, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग प्रलोभन नहीं देते हैं, हम लोग हकीकत बोलते हैं कि जो सच है। बल्कि हम लोग को ये विश्वास दिलाया कि आप किसी प्रलोभन में मत आइए। और पार्टियां आएंगी, आपको 10 तरह की बातें बोलेंगी, ये देंगे, वो देंगे, ये कर देंगे। अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया? 20 साल आपने देखा ना। हम लोग हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप जनसुराज को देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल आप इसको देखिए, 5 साल बाद जो आप समझ में आए उसके बाद कीजिएगा। आप ये बोल रही हैं कि पब्लिक खुद आते हैं। हाँ। विरोधी इस पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे पर भीड़ जुटाया जा रहा है, पैसे दे देकर, प्रलोभन दे देकर के जो है भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। अगर पैसे नहीं दिया जाए तो इतना भीड़ नहीं होगा, पैसे दे देकर लोभ में लोग यहाँ सभा में आते हैं। सबसे पहले तो मैं उदाहरण दे दूँ, मैंने कभी भीड़ जुटाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। मगर हम 2-3 घंटे किसी को बैठाते हैं तो नाश्ता पानी ज़रूर करा देते हैं। खाना अगर दोपहर का टाइम है तो खाना खिला देते हैं, शाम का टाइम है तो हम लोग नाश्ता करा देते हैं, चाय पिला दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दिए। अगर इसको प्रलोभन कहते हैं तो मान लीजिए। अदरवाइज़ मैंने तो कभी पैसा दे के मैंने भीड़ नहीं इकट्ठा किया। हाँ, एक दिन पहले जाके लोगों को हम अपील करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप लोग हम कल यहाँ पे सभा कर रहे हैं, आप लोग आइए। लोग जानेंगे कैसे? बहुत लोग डिनाई भी करते हैं, कहते हैं कि छोड़ो क्या जाना है इसमें। लेकिन आप आइए, सुनिए, आप बैठिए, समझिए इसको। चूँकि ये नई पार्टी है, इसको समझाने में, इसको विश्वास दिलाने में, इसका अभी न्यू हम लोग बना रहे हैं इसका, ठीक है ना। बिल्डिंग तो बाद में खड़ी होगी, बिल्डिंग जब होगी तब होगी, मगर हम लोग न्यू से इसको मजबूती दे रहे हैं। तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है प्रलोभन। हम तो नहीं लगता है कि मैंने तो जितना भी सभा कराया अभी तक, मैं तो 10-12 सभा, जो भी ये 4 सभा को छोड़ दिया, जिसके पहले हम लोग सभा करा ही रहे थे ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग पैसा दे के किसी को बुलाए। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि नवंबर में जब दिवाली छठ में बच्चे जो है बाहर से घर आएंगे, ठीक है, हमारी सरकार बनती है, उनको फिर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है तो ये सवाल हम लोग भी कर सकते कि भाई कैसे क्या होगा। तो बहुत सारा चीज़ है जो कि हमारे मैनिफेस्टो में है। अगर सच्चाई हम लोग 80% तो सच्चाई मान के ही जो कुछ शौक है जाना चाहता है जा सकता है वो तो, मगर धीरे धीरे, अचानक तो कुछ नहीं होगा। अचानक से कुछ नहीं, अचानक के लिए टेम्प्रोरी व्यवस्था हो सकता है, मगर परमानेंट व्यवस्था के लिए तो पार्टी को तो मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे तो बहुत कुछ स्थापित करना पड़ेगा, बहुत कुछ लगाना पड़ेगा, शिक्षा के स्तर में, खेती के स्तर में, इंडस्ट्री के स्तर पे बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। लोगों के बीच एक लाभ कार्ड योजना आप लोग ने लॉन्च किया हुआ है। लाभ कार्ड योजना से लोग आप जनसुराज की तरफ आकर्षित हो पाएंगे? एकदम हो रहे हैं। अभी तक मैंने नहीं बांटा है लाभ कार्ड योजना, मगर है, अभी मेरे हाथ में आया नहीं है, मगर उससे लोग है, उन लोगों के मन में ये है कि इनकी जब पार्टी आएगी, जब जनसुराज की सरकार आएगी तो इस कार्ड का हम लोग यूज़ करेंगे, इसका 100% यूज़ होगा और मतलब फेक नहीं है ये कार्ड। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ, जिस समय आप जनसुराज ज्वाइन की थी, क्या सोच करके जनसुराज ज्वाइन की थी? आपका मतलब इसमें जुड़ने का मेन मकसद क्या था? जुड़ने का मेन मकसद प्रशांत की सारी बातें जो उन्होंने बिहार को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया कि बिहारियों का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, हम लोग भी चूँकि शिक्षा के ही क्षेत्र में हैं तो मुझे लगा कि देखो कितना ये आदमी सही मुद्दा उठा रहे। ये मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं था।
कोई सिंदूर की बात कर रहा है, तो कोई 2500 बेटी बहन योजना की बात कर रहा है, कोई जो भी लोग अपना, हम लोग को किसी का पार्टी का बुराई भी नहीं करना है, ठीक है, सबका अपना अपना ये रहता है। और मुझे किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, मगर इनकी जो बातें थी, इनका जो विचार था, इनका जो मुद्दा था, इनका जो विज़न बिहार को लेकर था, वो मुझे बहुत आकर्षित किया। उसको लगा कि नहीं, ये पार्टी में कुछ है। इसके पहले मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, आज तक मैं पॉलिटिकल वुमेन हूँ ही नहीं। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको क्या संदेश दीजिएगा जो डुमरांव विधानसभा के लोग हैं? मैं डुमरांव विधानसभा के लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही अपील करती हूँ, प्लीज़ 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 आप लोग एक बार जन स्वराज को आजमाइए, देखिए और इसको वोट दीजिए, और भारी मतों से जो भी हमारे प्रत्याशी हों, हम हो या कोई भी हो, उसको जिताइए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है।